बहू भूल मत, तुझे खरीद कर लाया गया है। इस घर की बहू बनाने के लिए अच्छी खासी कीमत दी है हमने तेरे मायके वालों को। अब जो हम कहेंगे वही तुझे करना पड़ेगा। और खबरदार, जो अपनी जबान चलाई तो अपनी सास सावित्री जी के विचार सुनकर बहू सुनैना के कान सुन्न हो गए। भला उसे कब खरीद कर लाया गया और ऐसी कौन सी कीमत दे दी उसके मायके वालों को इन्होंने, जो वो इतना गर्व के साथ गिना रही हैं। उसने पलटकर अपनी पति आकाश की तरफ देखा, पर आकाश तो अपनी नजरें मोबाइल में गड़ाए चुपचाप बैठा हुआ था। पर सावित्री जी का बोलना जारी था। अरे उसकी तरफ क्या देख रही है, इधर मेरी तरफ देख, मुझसे बात कर। सुनैना ने सावित्री जी की तरफ देखा तो सावित्री जी बोली, अरे तेरे पिता की तो हैसियत भी नहीं थी तेरी शादी करने की। वो तो हम लोग थे जिसने शादी का पूरा खर्चा उठाया। अरे बेटियों को लोग दहेज देकर विदा करते हैं, पर तेरे पिता ने शादी का हर खर्चा हमसे करवा दिया। अरे लोग तो अपनी बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते, लेकिन तेरे पिता ने हमारा तो घर ही लूट लिया। और बदले में क्या दिया? अपनी ये निकम्बी और एहसान फरामोश बेटी, जो आज मेरे सामने खड़ी होकर जबान चला रही है। सावित्री जी के मुंह में जो आ रहा था बस वही बोले जा रही थी। सावित्री जी इस घर की मालकिन थी। पति तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले वो अच्छी खासी संपत्ति छोड़कर गए थे, जिसका उन्हें बड़ा गुरूर था। एक ही बेटा था आकाश। ना उसने अपनी पढ़ाई ढंग से की और ना ही कभी काम धंधे में उसका ध्यान लगा। एक तो 12वीं फेल और ऊपर से दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ बस इधर उधर घूमता रहता था। इसलिए अब उसकी शादी हो पा रही थी। जो लोग उसे अच्छे से जानते थे वो लोग तो अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होते, और जो लोग शादी करने को तैयार भी होते तो उन तक भी उसके निकम्मेपन की बात पहुंच ही जाती। आखिर संपत्ति कितनी ही क्यों न हो, जब लड़का ही न कमाए तो भला कौन अपनी बेटी देगा। और फिर उसकी आवारागर्दी, आखिर ऐसे में संपत्ति कितने दिन रहेगी। ऐसे में सावित्री जी ने दूसरे राज्य से सुनैना को ढूंढ कर लाई थी। सुनैना पढ़ी लिखी थी। सुनैना के पिता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जब आकाश के लिए सावित्री जी रिश्ता लेकर गई थी तो उन्होंने साफ कह दिया था कि उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए वो शादी सामूहिक सम्मेलन में करवाएंगे। लेकिन सावित्री जी सामूहिक सम्मेलन में शादी करवाने को तैयार नहीं हुई। एक तो सामूहिक सम्मेलन उनके स्तर का नहीं था, और दूसरा उसमें समाज के गणमान्य लोग मौजूद होंगे। कहीं उनकी पोल खुल गई तो शादी वहीं नहीं टूट जाती। आखिरकार उन्होंने सुनैना के पिता को समझाया, देखिए समधी जी, आप फिक्र मत कीजिए, शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे। मेरा एक ही बेटा है और उसके लिए मुझे आपकी बेटी पसंद आ चुकी है। आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, पर मेरे भी अपने बेटे की शादी को लेकर अरमान है, वो मुझे पूरा करने दीजिए। आखिर समाज में जब से लड़कियों का अनुपात कम हुआ है तब से यह नई प्रथा चल पड़ी है, जहां लड़के वाले लड़की पसंद आ जाने पर शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं, क्योंकि अच्छी लड़कियां मिलना मुश्किल हो रहा है। यही सोचकर सुनैना के पिता ने हाँ कर दी। सुनैना के पिता के हाँ करते ही जानकी जी काफी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवा कर सुनैना को घर की बहू बनाकर ले आई। सुनैना के पिता से जितना बन पड़ा उन्होंने अपनी बेटी को दिया, लेकिन आज सावित्री जी शादी का पूरा खर्चा उठाने का मतलब बहू खरीदना समझ रही हैं। ये तो गलत था। उन्हें लगता था कि वो सुनैना की शादी का सारा खर्चा उठाकर उसे लेकर आई है तो सुनैना सिर झुकाकर उनकी हर बात मानेगी। खैर सुनैना उनकी बात सिर झुकाकर मानती भी थी, लेकिन आज एक जरा सी बात पर सावित्री जी ने ये सब सुना दिया। दरअसल सावित्री जी सुबह पूजा पाठ करती थी, जिसकी तैयारी सुनैना करती थी। वो तैयारी करने जा ही रही थी कि उसके पापा का फोन आ गया। उसने मुश्किल से 1 मिनट ही बात की थी कि सावित्री जी गुस्सा हो गई। बहू अब क्या इन लोगों से बात करती है?
छोड़ उन लोगों को और यहाँ ससुराल में मन लगा। अब तेरी सारी जिम्मेदारी और फर्ज हमारे लिए है। तुझे पता है ना कि मुझे सुबह जल्दी पूजा करने की आदत है। मम्मी जी कैसी बात कर रही हैं आप? ओ मेरे पिता हैं, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? और पापा तो सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए ही फोन लगाते हैं, इसके अलावा तो कोई बात करते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मिनट ही बात होती है मेरी और उनकी। बस सावित्री जी ने इसी बात को दिल पर ले लिया कि सुनैना ने उन्हें पलट कर जवाब दे दिया और उसी के बदले उन्होंने सुनैना से इतनी बड़ी बात कह दी। पर सुनैना से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने पलट कर जवाब दिया, माफ करना मम्मी जी, पर आप मुझे खरीद कर नहीं लाई हैं, बकायदा अपने बेटे से शादी करा कर बहू बनाकर इस घर में लेकर आई है। हमने तो नहीं कहा था आपसे शादी का पूरा खर्च करने के लिए। हम तो सामूहिक सम्मेलन में भी शादी करने को तैयार थे, क्योंकि अपनी स्थिति बहुत अच्छे से जानते थे। पर आपने तो अपनी इज्जत के कारण इतना खर्चा किया था और अब उसे नाम कुछ और ही दे रही हैं। सुनैना की बात सुनकर सावित्री जी तमतमा गई। ए देखो, इस गरीब घर की लड़की को खाने को ज्यादा मिल गया तो सिर पर चढ़कर नाच रही है। एहसान फरामोश कहीं की। अरे तुझे ऐसो आराम की जिंदगी दे दी, नहीं तो किसी गरीब घर में पड़ी होती। हमारा एहसान मानने की जगह हमारे ही सिर चढ़कर नाच रही है। मम्मी जी, मुझ गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर आपने भी कोई एहसान नहीं किया है और मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि मैं आपके घर की बहू कैसे बनी। अपने परिवार की कमियों को ढकने के लिए आप मुझे बहू बनाकर लेकर आई, वरना यहाँ तो आपको बहू मिल भी नहीं रही थी। सुनैना की बात सुनकर सावित्री जी सागर से बोली, देख तेरे कारण मुझे क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अगर तू ही ठीक से पढ़ लिख लेता और ढंग का काम करता तो कम से कम ऐसी बहू मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती। अभी भी तो कमाने जाने लगा है, शादी से पहले ही कमाने लग जाता तो इतना सुनना तो नहीं पड़ता। मम्मी, अपनी गलती का ठिकरा मुझ पर मत फोड़ो। तुमने ही तो झूठ बोल कर शादी करवाई है। इसे पता चलने पर भी ये चुप रही। इतने दिन से तो उसने कुछ नहीं कहा, अब तुम ऐसी बातें बोलोगी तो ओ तो पलट कर ही जवाब देगी। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा ना। और पहले कमा नहीं रहा था लेकिन अब कमा रहा हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो तो गया हूँ, उसमें भी आपको समस्या है। और वैसे भी शादी में आपने खर्चा अपनी इज्जत के लिए किया था। ये लोग तो सामूहिक सम्मेलन में भी शादी करने को तैयार थे, तो जब अपनी इज्जत के लिए पैसे खर्च किए हैं तो इसे बहू को खरीदने का नाम मत दो। आकाश को सुनैना के लिए बोलता देखकर सावित्री जी चुप हो गई। आखिर बोलती भी क्या, जिस निकम्मे बेटे के लिए इतना कुछ किया था, अब तो वो बेटा भी बहू के पक्ष में बोल रहा था और फिर वो गलत भी नहीं था। आखिर सम्मान दोगे तो ही तो सम्मान मिलेगा। आज इन्हें आमने सामने कर दिया तो रहना तो पूरी जिंदगी इन्हीं के साथ है।